हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। इस क्लास में हम टॉप 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी। ऑप्शन है लोहे की, तांबे की, कांसे की या फिर सील खड़ी की। तो जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी, ये बना होता था सील खड़ी नामक पत्थर से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हरियाणा में स्थित है, पंजाब में, गुजरात या फिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो बनावली है ये स्थित है हरियाणा में। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो जो लोथल है ये स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये पूर्व पाषाण युग की सभ्यता भी नहीं है, नवपाषाण युग की भी सभ्यता नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता किस पर निर्भर था। तो वो मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, किसके व्रत को रखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी के व्रत को रखते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, मतलब वो गांव की जैसी सभ्यता थी या फिर शहर की सभ्यता थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक शहरी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सर्वप्रथम खोज किया गया था, बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा। हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो जो हड़प्पा बसा हुआ था ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, इसका नगर योजना एवं वास्तुकला इसका सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, मतलब वो लोकतंत्र था, राजतंत्र था, नगर पालिका की तरह था या फिर गणतंत्र था। तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है वो था नगर पालिका की तरह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी वो अचानक कैसे खत्म हो गई। तो उसके कारण को देखते हैं। विदेशी आक्रमण था, प्राकृतिक कारण था, मानवीय कारण था या फिर सभी कारण थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये खत्म हो गई, इसके सभी कारण थे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, मतलब किस स्थल से दिखता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के वो कौन ऐसा स्थल है जहाँ पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखता है। तो ये स्थल है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर ही स्त्री के गर्भ से पौधा निकले हुए दिखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो जो गोदीवाड़ा मिला है सिंधु सभ्यता में, ये कहाँ मिला है, तो ये लोथल में मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन आएंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया था? मतलब सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किसको खोद कर निकाला गया था? तो ये स्थल है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मतलब किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मतलब मोहनजोदड़ो को किसने खोदा था? तो मोहनजोदड़ो को खोदने वाले व्यक्ति का नाम था आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? आर.डी. बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये सिंधु नदी के किनारे भी स्थित है और सिंधी भाषा का शब्द भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? जो लोथल है ये कहाँ स्थित है? तो जो लोथल स्थित है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया इतिहास क्या कहलाता है? तो ये हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन को। ये साहित्य स्रोत के आधार पर किया जाता है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर किया जाता है, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर किया जाता है। जो प्राचीन इतिहास है उसका निर्माण, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग गेस कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कालीबंगा है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा भारत के राजस्थान वाले राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में मिलती है? तो गंदे पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। ये मिस्र की सभ्यता में भी नहीं थी, रोमन में भी नहीं थी और चीन में भी नहीं थी। सबसे पहले इंडिया की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखने को मिलता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो कालीबंगा है ये हमारा स्थित है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो रावी नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा है। सिंधु नदी के किनारे क्या है? मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? मतलब सिंधु सभ्यता का वो कौन ऐसा स्थल है जिसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लोथल ही सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ पर ही बंदरगाह के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर मिली गई है? तो जो सिंधु सभ्यता है यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति हमारा पाया गया है, ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से पाया गया। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मतलब सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस देश से नहीं था? तो वो देख लेते हैं। वो जो था चीन के सभ्यता से हमारा व्यापारिक संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। बाकी सभी से हमारा संबंध था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? मतलब सिंधु वासी किस देवता की पूजा करते थे? तो वो करते थे महादेव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम हो गया है, दोनों एक जैसा ही हो गया है, तो उसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मतलब किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो है, इसे मृतकों का टीला हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंध का बाग जिसे कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, मतलब कि समाज कैसा था? देखते हैं ऑप्शन को। मातृसत्तात्मक था, या फिर प्रतिसत्तात्मक था, या फिर दोनों था, या फिर दोनों में से कोई नहीं था? तो जो सिंधु सभ्यता था
ये माता के अनुसार चलता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार था, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार था? जो सिंधु सभ्यता थी, इसकी सभ्यता का आकार जो था वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफन किया गया? मतलब वो कौन ऐसा स्थल है जहां पर महिला और पुरुष को एक साथ दफन किया गया है? तो वो है रोपड़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार यानी नहाने वाला स्थान कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नागार के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? तो जो राखाल दास बनर्जी थे, इनको मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिला था, जब इन्होंने वहां पर खुदाई किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल से जोते खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो जो हल से जोते खेत का साक्ष्य मिला है, ये मिला है कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो जो पशुपति महादेव हैं, इनका जो मुहर मिला है, इस पर किस जानवर को नहीं दिखाया गया है? तो जो पशुपति महादेव का जो मुहर है, इस पर हमें शेर देखने को नहीं मिलता है। इस पर हमें कौन सा जानवर देखने को नहीं मिलता है? तो शेर देखने को नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। बाकी सभी हाथी भी देखने को मिलता है, बाघ भी और भैंस भी, बाकी शेर देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिले? मतलब कौन सा ऐसा स्थल है जो खेल हम लोग आज खेलते हैं शतरंज, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाया गया है? तो वह स्थल है जहां पर शतरंज के प्रमाण मिले हैं, लोथल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मतलब इन्होंने कहाँ खुदाई किया था? तो इन्होंने किया था हड़प्पा में। कब किया था? तो 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिन्हें आर.डी. बनर्जी के भी नाम से कहा जाता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।